सभी को नमस्कार मित्रों। आज मैं जो विद्या है, जो शिक्षा है, वो विभिन्न व्यक्तियों के पास जाने पर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसका उपयोग कैसे हो सकता है। व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी, उस विद्या का, उस बुद्धि का, उस शक्ति का उपयोग तदनुसार ही करता है। अगर शक्ति या विद्या किसी दुष्ट के हाथ में पड़ जाती है तो उसका दुरुपयोग करता है। अगर वही विद्या सज्जन के हाथ में पड़ जाती है तो वो उसका सदुपयोग करता है। इसी को व्यक्त करता हुआ ये वाक्य है। इसी को व्यक्त करती हुई कुछ पंक्तियाँ हैं जो संस्कृत की सूक्ति है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय कलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट और सज्जन अगर इनके पास अगर विद्या आ जाए, धन आ जाए, शक्ति आ जाए, तो ये अपने मूल स्वभाव के अनुसार उनका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर विद्या दुष्ट के पास पहुंच जाए तो वो विवाद उत्पन्न करेगा, तमाम तरह के दंगे फसाद विवाद ये विद्या से वो पैदा करेगा। धन अगर दुष्ट के पास आता है तो उससे उसका अहंकार बढ़ता है। वो अपने मद में चूर होकर किसी को नहीं समझेगा। धन उसके अहंकार को बढ़ाने के काम आता है। शक्ति अगर दुष्ट के पास आती है तो परपीडनाय यानी दूसरों को मुसीबतें देने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करता है। इसके विपरीत अगर ये तीनों चीज़ें सज्जन के पास पहुंचती हैं, अगर विद्या पहुंचती है, सज्जन अगर विद्यावान होता है तो वो विद्या का उपयोग दूसरों को दान करने के लिए, विद्या दान करने के लिए करता है। दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए करता है। विद्या से दूसरों का ज्ञान वर्धन करता है, विद्या दान करता है। धन अगर आता है तो वो धन से दान करता है, धन का दान करता है। और अगर शक्ति सज्जन के पास आती है तो वो कमज़ोरों का रक्षण करता है, वो उनकी सुरक्षा करता है। शक्ति से कमज़ोरों का उत्पीड़न नहीं करता है। ये मूल अंतर होता है दुष्ट और सज्जन की प्रवृत्ति में। तीनों ही शक्तियाँ अगर दुष्ट के पास होती हैं तो वो उनका दुरुपयोग करता है, सज्जन के पास होती हैं तो समाज के हित में उनका सदुपयोग करता है। ये मूल अंतर है। तो इसको आप समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद।